भाई आज मैं बात करूँगा इंडिया में और ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, ज़्यादातर तो ये लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। एक चमार कम्युनिटी करके है, ठीक है। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को समझेंगे कि क्या है कैसा है मामला, ठीक है। जो ये एक वर्ड है, बहुत सारे लोग इसको लेकर के आए दिन रील्स और इधर इधर चीज़ें बनाते रहते हैं। तो आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ समझेंगे कि भाई पूरा मामला क्या है और रियलिटी में इसको थोड़ा समझेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, ये भी एक कास्ट है और सरनेम की तरह है, ठीक है। इस कास्ट के जो लोग थे वो मोस्टली चमड़े बनाने का काम, चमड़े से बनाने वाली चीज़ों का काम करते थे, जिसमें शूज़ बनाना या फिर चमड़े से जुड़े हुए जो काम थे वो करते थे। मतलब कि किसी जानवर को मार करके उसकी स्किन का इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ें वाले काम करते। तो इनको इस कैटेगरी में मोस्टली डाला गया, ठीक है। इनके पीछे थोड़ी सी और कहानियाँ हैं, मतलब ये इस काम के लिए कैसे बाध्य हो गए या कि ये क्यों करने लगे, इस चीज़ को लेकर के मैं आपको कहानी बताता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी और डिटेलिंग आपको बता देता हूँ। तो मोस्टली लोग जो है इसी कैटेगरी से इसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे एमपी में, मिल जाएंगे मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। और महाराष्ट्र में भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा झारखंड साइड में मिल जाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ ये एकदम पूरी सी लाइन से चली आई है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इनके सरनेम में अलग अलग हो सकते हैं, राम, दास, लाल, अग्रवाल, सावंत, पवार, ठीक है। द्रविड़ भी कुछ लोग लिखते हैं। तो ये सब लोग कुछ अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगे आपको, जाटा वाटा भी लिखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबी टाइप है, ये मैं डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट जो काम की चीज़ें हैं वो समझते हैं। तो इसको लेकर के अब ये ऐसे लोगों में बिलोंग करते थे जो कि मरे हुए जानवरों का ये काम करते थे, तो इन्हें छुआछूत वाली कैटेगरी में डाल दिया गया। छुआछूत का सामना करते थे ये, और इनकी कास्ट को ना ज़्यादा मतलब पढ़ने लिखने आगे बढ़ने पर थोड़ा सा रोक थी, थोड़ा नहीं एक तरीके से कह सकता हूँ पूरी रोक थी। फिर गवर्नमेंट जैसी आगे बनी, खास करके खास प्रभाव आपको देखने को मिलेगा अम्बेडकर जी वाला। तो जब उन्होंने एक तरीके से इसमें थोड़ा सा बदलाव किया, तो जा कर के कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए कुछ बढ़िया चीज़ें मिली, या फिर इनके लिए कुछ बढ़िया प्रावधान बना। एकदम से इनको मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का, ठीक है। और इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स चाहते थे। तो इनमें भी काफ़ी ऐसे लोग थे जो काफ़ी बढ़िया स्किल्ड थे, बहुत मेहनती थे, या फिर बहुत इंटेलिजेंट थे, या बहुत कुछ कर सकते थे, बट छुआछूत और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करके इनको यहीं पर रोक दिया गया, ये आगे नहीं बढ़ रहे। फिर उसके बाद थोड़ा सा अम्बेडकर जी आए, तो फिर यहाँ पर इन्होंने इन लोगों के लिए आरक्षण दिया और इन लोगों को सपोर्ट करके शेड्यूल कास्ट में डाल करके थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाया। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई आगे इनके लिए और क्या है, या रिलीजन वगैरह इनका बता दूं, क्योंकि ये देखो छुआछूत था तो किसी में किस शामिल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। तो ऐसा नहीं है, इनको ये आपको कुछ हिंदू धर्म में शामिल हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उनके लिए बना के दिया गया था SC ST वाला। इसके पीछे क्या कहानी मैंने बताई थी, नहीं पता तो भाई वीडियो है देख लेना वहाँ पर, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर इसमें आपको कुछ लोग ज़्यादातर बौद्ध वाले मिल जाएंगे, अम्बेडकर जी से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में मानने लगे थे, ठीक है। और कुछ लोग और भी आपको ईसाई धर्म में भी आपको जाते हुए मिल जाएंगे, ईसाई धर्म में भी। क्योंकि ईसाई धर्म में भी कैसे मैंने बोला था ना, बताया था ना आपको पहले, जो मेरा मदर टेरेसा वाला वीडियो है ना उसको देख लेना थोड़ा सा। तो उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कैसे बहुत सारे लोग जो SC ST में आते थे और कैसे वो ईसाई धर्म में बन गए। बहुत सारे लोगों को हिंदुओं में शामिल कर लिया और ज़्यादातर तो बौद्ध बन गए, ठीक है। तो वो इसके पीछे भी जो कहानी है वो भी मैं अक्सर बताते रहता हूँ बीच बीच में। पहले फिलहाल हम इसी को पूरी तरह से समझेंगे कि एक्चुअल में इसके पीछे जो है कहानी क्या है, कि मतलब क्यों ये लोग जो है इस तरह के काम करने के लिए मजबूर हुए, ठीक है। मतलब कि ये लोग क्यों, क्योंकि काम तो बहुत सारे होते थे। जब ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, बहुत समझदार हैं, ठीक है, बहुत मेहनती हैं, तो फिर ये इस तरह का काम क्यों करते थे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर हिस्ट्री में चले जाएंगे डिटेलिंग कहाँ मिलेगी तो उसके लिए मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा करके चेकआउट कर लें। देखो होता क्या था कि ये एक ऐसी कैटेगरी थी, इसमें ऐसे बहुत सारे कैटेगरी थी, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ये आपको यही मिलेंगे इंडिया में, ठीक है। तो वो ये लोग वो थे जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, ठीक है, या तो काम करने में, ठीक है, या तो किसी भी तरह की चीज़ों में, लगभग लगभग सभी में स्किल्ड थे। मतलब कोई भी जो काम करते थे उसमें बहुत परफेक्टली थे। अब ये बहुत परफेक्टली हैं तो इनका चांस ये बनता है कि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या किया गया कि इन्हें पावर की मदद से, ठीक है, और कुछ और भी तरीके इनको मजबूर किया गया कि भाई तुम ये काम करो,
मांस खाओ, इस तरीके के वाला काम करो, तुम इसी लायक हो, इस तरह की चीज़ों के लिए इन्हें थोड़ा मजबूर किया गया किसी न किसी तरीके से। ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे, शॉर्टकट में समझेंगे। फिर उसके बाद ये मजबूर हो गए उस तरह के काम करने के लिए, जिसकी वजह से आज इनकी कंडीशन बनी। हालांकि अब तो ये है कि थोड़ा सा धीरे धीरे इनमें सुधार हो रहा है और काफ़ी हद तक ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। बट ये है कि भाई लंबे समय की आदतें हैं ना, तो एकदम से नहीं छूटती। और ये नाम देखो, कहीं ना कहीं सभी लोगों को पता होता है कि ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आज भी इनके साथ भेदभाव जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक्चुअल में इनकी हिस्ट्री ये नहीं थी, एक्चुअल में तो ये बहुत अच्छे थे। इनके साथ जो छुआछूत का व्यवहार हो रहा है, या फिर इस तरीके से इनको अलग रखा जाता है, या फिर इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, ये कहीं ना कहीं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मीट खाने वाले हैं या फिर जो इस तरह का काम करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि ये कभी एक टाइम में बौद्ध हुआ करते थे, जिनको भाई मजबूर किया गया कि भाई तुम खाओ, नहीं खाओगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। मीट खाने के लिए इन्हें मजबूर किया गया, इनको इस तरह के काम के लिए मजबूर किया गया। अब भाई समस्या में तो आदमी भाई कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक दो को करने के साथ साथ पूरे समाज भी इससे फिर डर से या किसी न किसी वजह से प्रभावित हो जाता है। और इस तरह की कैटेगरी अब ये लंबे समय तक चलता रहता है, तो लोग इसी को अपनी चीज़ें मानने लगते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता, और फिर यहाँ आगे व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन अब उन्हें ये चीज़ें समझना होगा कि भाई आप एक बहुत अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी और आपको रोका गया। आपको क्यों रोका गया? क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ सकते थे। तो इन लोगों को इस तरीके से गलत काम करने के दबाया गया, और ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। लेकिन आज भी उनके अंदर प्रतिभाएं, क्षमताएं छिपी हुई, और वो अपना विकास करके खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी हिस्ट्री को बदलना है, और अब आगे बढ़ना और करके दिखाना कि भाई हम ग्रेट थे और हम फिर से ग्रेट बने। ठीक है, इन चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। ये तो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और भी इसको लेकर के मैंने डिटेलिंग की इससे पहले वाली वीडियो में, तो वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। फिर भी लगता है कि भाई अगर कुछ मिसिंग है तो फिर आप बता सकते हैं, तो मैं इसको लेकर के और इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं अब और भी सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अब शुरू कर देता हूँ। इनके बारे में तो हो गया, तो इसमें अपने डिटेलिंग दे देता हूँ। देखिए, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो मैं रियलिटीज़ पर बनाता हूँ। एक बार विजिट कर लेना मेरे चैनल पे, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो वीडियो मिल जाएगी। एजुकेशन पर बहुत सारी बनाता हूँ, तो अगर ऐसी वीडियोस पसंद है तो